बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी स्ट्रेस के हवाले से कि हम अपने आप को स्ट्रेस से दूर कैसे लेके जा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो कौन से नुकसानात होंगे, अगर क्रोनिक स्ट्रेस होगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस होगा तो क्या क्या नुकसानात का सामना हमें करना पड़ सकता है और हम इस चीज़ से दूर कैसे भाग सकते हैं, हम इसको बैक टू नॉर्मल अपनी बॉडी को कैसे ला सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के हवाले से बात होगी। अच्छा, स्ट्रेस एक क्रोनिक स्ट्रेस होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस होता है। हम बात करेंगे क्रोनिक स्ट्रेस के हवाले से। एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो कि हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होती है, जो कि हमें फ़ायदा देती है। अब अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस में है और ये स्ट्रेस हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो वो फिर मसला बन जाता है। अच्छा, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने स्टिमुलेट करना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मूड में लेके चली जाती है। ऐसे होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो ऐसे होता है कि हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नामी हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं। जब ये ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हार्मोन्स हैं, बट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अब नुकसान कैसे देती है, तो एक्चुअल में होता यह है कि जब कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मूड में चली जाती है। जब फाइट एंड फ्लाइट मूड में चली जाती है तो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो इसकी ड्यूरेशन एक्चुअल में होता है 2 से 4 या 5 या 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, एड्रेनलिन कम होने लग जाता है। मगर अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में हो और हर टाइम स्ट्रेस में रहते हो तो ये सारी चीज़ें हर टाइम ज़्यादा रहने लगती है। जब हर टाइम ज़्यादा रहने लगती है तो आपको, अगर हम बड़े बड़े नुकसानात की बात करें तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होगा जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिसमें इसके अलावा स्टमक अल्सर होगा, क्योंकि अगर स्टमक में एसिड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्टमक में जो होगा वो ज़ख़म पैदा होगा, अल्सर पैदा होगा। उसके अलावा एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। जब एंजाइटी एंड डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा तो उसके बजाय आपको फिर नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी। जब प्रॉपर नींद पूरी नहीं होगी तो आप फटीगनेस की तरफ जाएंगे, हर टाइम तके तके रहेंगे, हर टाइम लेजीनेस फील होगी, अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इसमें न्यूट्रिएंट्स की भी डिफिशिएंसी आती है। जब हमारी बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कम होगा, जिंक कम होगा, पोटाशियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा, विटामिन B1 कम होगा, विटामिन B5 कम होगा, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स कम होंगे। ये सारी चीज़ों की डिफिशिएंसी भी आती रहती है। अच्छा, रिसर्च ये शो कर रही है कि अगर हम स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाता है, हाई शुगर डाइट्स जो होती है। हाई शुगर डाइट्स को हमने अपने डाइट से एक्सक्लूड कर देना है, तो उसके साथ हमारा 50% जो मसला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अपने जो हाई शुगरी डाइट्स जो है उसको हमने साइड पे कर देना है, प्रोसेस मीट्स को हमने साइड पे कर देना है, प्रोसेस फूड्स को हमने साइड पे कर देना है। तो अगर हम इन चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और इनसे अपने आप को थोड़ा सा रेजिस्टेंस इनको शो करके इन चीज़ों को ना खाने का प्रॉमिस करते हैं 2-3 महीनों के लिए, तो आपकी बॉडी कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल आ जाती है और आपका ये स्ट्रेस वाला मसला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दवाइयाँ एंजाइटी और डिप्रेशन में पेशेंट को दी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो हम इस चीज़ को नेचुरली कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को नेचुरली कैसे नॉर्मल पे लेके आएंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें, एक, अब एज आई टोल्ड यू, जंक फूड जो है उसको कम कर दें और एक अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें भी करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका आधा से ज़्यादा काम जो होगा वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। आप सिर्फ ये 2 चीज़ें फॉलो करें। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करना है,
कम से कम 30 मिनट्स अ डे आपने एक्सरसाइज को देना है। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च तो ये भी शो कर रही है कि अगर आप फिट रहना चाहते हो, अगर आप अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हो, आप तो सिर्फ इतना करें आप कि आप रोज़ दिन को एक दफ़ा अपने बॉडी को इतना पुश करें, इतना अपने आप को थका लिया करें कि आपकी सांस फूल जाए। तो इसके साथ आपको हार्ट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें फॉलो करें। इसके अलावा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है, तो 3 से 4 सेकंड तक हमने सांस को अंदर लेके जाना है, उसके बाद 2 से 3 सेकंड्स पे हमने होल्ड करना है, फिर उसके बाद 6 से 7 सेकंड्स में उस पूरी सांस को हमने बाहर निकालना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, एक्चुअल में होता यह है कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो कि हमारे रेस्ट और डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम सांस को जब बाहर निकालते हैं तो 6 से 7 सेकंड या 8 सेकंड हमने इसको पुश करना है। तो इसके साथ हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा और उससे हमारी डाइजेशन बेहतर होगी और हमारी रेस्ट बेहतर होगी। जब डाइजेशन और रेस्ट बेहतर होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें। आपको 2-3 हफ्तों में ही अपनी बॉडी में देखने लायक चेंजेस मिलेंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।